तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति अगर अर्थमेटिक के हिसाब से देखा जाए या मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। यदि हमें संख्याओं का अच्छा ज्ञान हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। इसमें हम लोग सीखेंगे कि संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं और संख्याओं को पहचानने का तरीका, और इसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे संख्या पद्धति में सबसे पहले डिजिट अंक आता है। अंक कहते किसे हैं? अंक जैसे 0 से लेकर 9 तक, यानी जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या है इसको अंक कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को अंक कहते हैं। हमारे संख्या पद्धति में इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है। जैसे इन्हीं 10 अंकों से मिलाकर कोई भी अंक संख्या बनाई जा सकती है। तो हमारे अंकगणित की सभी संख्याएं जो है, हमारे अंकगणित की सभी संख्याएं इन्हीं के सहारे बनती हैं। उसे मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं के सहारे, यानी इसी को अंक कहते हैं। और देखिए एक संख्या दिया हुआ है, संख्या जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो संख्या जो है, अंक और संख्या में यही अंतर होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अंक और संख्या में यही अंतर होता है कि जो अंक होता है ना, अंक अकेला होता है और संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंक है, तो अंक में जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यदि हम इसको संख्या लिखना हो इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक अंक जैसे 2 है, इसमें 4 को लगा दिए, जैसे 24 हो गया। ये क्या है? एक संख्या है, या ये एक से अधिक है ना, जैसे 2 अंकों से मिलकर बनी है संख्या। तो संख्या जो होती है ना, अंक अकेला होता है, मगर संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। देखिए संख्या के बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और जैसे देखिए जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, वो क्या होती है? वो प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या होती है। इसमें जैसे देखिए 0 से शुरू नहीं करते हैं इसको, क्योंकि कोई भी वस्तु आपको गिनना हो यदि, तो उसको या तो 1 ही गिनेंगे, या 2 गिनेंगे, या 4 गिनेंगे, जो भी होगी वही गिनेंगे आप, क्योंकि उसको 0 तो आप गिनेंगे नहीं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं वह क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही डॉट करके इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, हमारा अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जैसे देखिए इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यदि जैसे प्राकृतिक संख्या में क्या था? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक था। इसी तरह जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो अपूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे क्या होगा इसमें, देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इनफाइनाइट तक। इसमें देखिए गिनती की संख्याओं को, जैसे जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता था, वो क्या थी? हमारी प्राकृतिक संख्या थी या नेचुरल नंबर। इसी के समूह में बस शून्य को शामिल कर लेने से हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या आगे हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर पे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह होता है, वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक तथा शून्य तीनों शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यदि बीच में 0 लिया जाए तो इसके जैसे ही लेफ्ट साइड जाएंगे 0 के, तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह जैसे इसके राइट साइड में आएंगे 0 के, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही
देखा जाए तो इधर जीरो के राइट साइड में धन पूर्णांक है और में ऋण पूर्णांक है, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसमें जीरो और निगेटिव संख्या है, जैसे ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक तीनों संख्याएं, इसलिए इस पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब छठवां नंबर पे आता है सम संख्या। सम संख्या जैसे इवन नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, वे संख्याएं जो दो से तो पूरी तरह विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो 2 है, ये 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। 4 है, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। 6 है, ये भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसी तरह 8 है, 10 है, इसी तरह कोई भी संख्या हो उसमें जैसे बस सम संख्या रहनी चाहिए, उसमें 2 ऐड करेंगे अगली सम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऐसे ही 7वें नंबर पे आता है, देख लीजिए, आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। इसमें भी देखिए सम संख्याओं में जैसे अगर देखा जाए सीरियल नंबर से, अगर देखा जाए क्रमागत संख्याओं के हिसाब से देखा जाए अगर सम संख्या और विषम संख्या को, तो क्रमागत में जब रहेंगी सम संख्या विषम संख्या क्रम से रहेंगी तो उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है। तो विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही आगे तक जैसे इसमें 2 ऐड करते जाएंगे अगली विषम संख्या प्राप्त होती चली जाएगी आपको। और सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी 2 का अंतर होता है, इसलिए जैसे ही सम संख्याओं में 2 ऐड करेंगे तो अगली सम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि कभी कभी पूछता है कि यदि 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, या कभी कभी ये पूछता है कि कभी विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। और तो क्या होता है, देखिए सम संख्या, सम प्लस सम बराबर सम आता है, विषम प्लस विषम बराबर सम ही आता है। लेकिन यहीं पे यदि एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। ऐसा सवाल पूछता है कभी कभी, थ्योरी बेस पे पूछता है कि यदि 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो सम संख्या प्राप्त होती है। यदि 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तब भी हमारी सम संख्या प्राप्त होती है। यदि एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ा जाए तब भी हमारी विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि 0 ये शून्य जो है यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। अब हम लोग देखेंगे 8वें नंबर पे आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से और एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है, बस एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखा जाए तो समझने के लिए देखिए 2 है, 2 किससे कटेगा, एक से कट सकता है, 2 खुद से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। 3 है, 3 एक से कट सकता है, 3 से कट सकता है। 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, इसमें 11 होगा। 11 क्योंकि यदि 9 को लिया जाए तो इसका फैक्टर होगा ना, ये 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और देखा जाए तो 3 से भी कटेगा। तो क्या कहा गया, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि जैसे एक से कटे और स्वयं से कटे, ये बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, ये सभी क्या है, खुद से कटेंगी और एक से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटेंगी। ऐसे ही आगे यदि इसको आसान भाषा में देखा जाए
तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक और वो संख्या खुद होती है, एक और वो संख्या खुद होती है, वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। लोग पढ़ेंगे आगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, जब दो प्राकृत संख्याओं का मौसा एक हो, जब दो प्राकृत संख्याओं का मौसा एक हो तो हम उसको क्या कहते हैं? उन दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। जैसे दो क्या है, ये दो प्राकृत संख्या है, इसमें अगर 5 ले लिया जाए, भी प्राकृत संख्या है। अब इन दोनों का मौसा अगर निकाला जाए, यदि भाग विधि से ही निकाला जाए तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो 2 दूना के 4 और 1 बचेगा शेषफल, और फिर क्या करेंगे? जो भाजक होता है उसमें शेषफल से भाग देते हैं, तो इसमें 2 से भाग देंगे, 1 दूनी 2, कट गया। यानी भाग जहाँ पूरी कट गई, और जिस भाजक से कटेगी, यानी जिस भाजक से कटेगी वो क्या होगा? हमारा मौसा होगा। तो एक क्या है? इसमें मौसा आया, हमारा एक मौसा एक आया, इन दोनों का मौसा हमारा एक आया, तो क्या हो गया? ये सहअभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम लेते हैं, यदि 3 को और 5 को लेते हैं तो 3, 5 का मौसा निकाला जाएगा, तो 3 और 5 का मौसा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देंगे, 3 एक कम 3 और 2 बचेगा, 2 से हम 3 में भाग देंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है हमारा, यहाँ पे क्या करेंगे? फिर 1 से 2 में भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 दूना 2, कट गया। तो यहाँ पे 1 से पूरी भाग कटी है ना, 1 से भाग देने पे, तो हमारा मौसा इसका भी 1 आया है, मौसा 1 आया है, इसलिए क्या है? यह सहअभाज्य संख्या है। तो वे संख्याएं, वे दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसा सदैव 1 हो, वह क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं, यानी कोप्राइम नंबर होती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 10वें नंबर पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, जिसमें P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होता है, किंतु एक चीज़ याद रखिएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी इसका जो हर होगा इस भिन्न का वो 0 नहीं होगा। और एक चीज़ और देखिए, जैसे इसमें ले लीजिए 5 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 हो गया, 6 हो गया, इसी तरह हम लेंगे तो 22/7 हो गया। देखिए 22/7 से याद आया कि ये पाई का मान है, यदि यहीं पे हम यदि पाई लिखते ना तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि वो P/Q के रूप में नहीं है, मगर पाई का मान जो है 22/7 ये P/Q के रूप में है, और इसका हर जो है ये 0 नहीं है, 7 है, इसलिए पाई के मान को परिमेय संख्या में रखा जाता है। और जैसे ले लीजिए 7/9 हो गया, 7/9 हो गया। एक चीज़ और देखिए, इसमें 0 जो है ना, 0 शून्य जो है, शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसमें 1 से हम भाग दे सकते हैं, 1 0 0 यानी 1 से भाग 0 बार जा सकती है इसमें, और इसका Q मतलब हर इसका शून्य नहीं हो रहा है, इसलिए शून्य को परिमेय संख्या में रखा जाता है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। आगे है 11वें नंबर पे दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट नंबर, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखा जाए, इसमें देखिए सबसे पहले देख लीजिए पाई की चर्चा हम किए थे परिमेय संख्या में, तो पाई जो है ना ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो तो P/Q के रूप में होता है, मगर पाई P/Q के रूप में नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। और देखिए रूट की संख्या है, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, और रूट में हो, जैसे रूट में 2 है, जैसे कड़ी में 2 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा ना, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और माइनस का √2 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, माइनस का √3 है, ये भी अपरिमेय संख्या है, माइनस का √5 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। यदि यहीं पे लिया जाए कड़ी में 25 यानी √25 अगर लिया जाए, यहाँ पे √25 अगर लिया जाए तो इसका वर्गमूल निकलेगा। यदि हम इसको गुणनखंड करें इसका
तो 25 को तो 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, इसका एक जोड़ा बन रहा है, यानी 5 इसका वर्गमूल निकलेगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकलता है और वो रूप में रहती है और उसका वर्गमूल निकलता है तो वो परिमेय संख्या होती है, न कि अपरिमेय संख्या। इसलिए ऐसी संख्याएं जो रूट में हो और उनका वर्गमूल न निकले वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो, यानी एक से तो कटेगी, स्वयं से तो कटेगी, मगर तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, कोई तीसरी संख्या से विभाजित हो तो क्या होती है, यौगिक संख्या होती है। जैसे इसमें लिया जाए, यदि 4 को लिया जाए, एग्जाम्पल में यदि 4 को लिया जाए तो इसका क्या है, एक गुणनखंड तो 1 होगा, 1 तो 4 खुद होगा। इसके बाद क्या है, ये 4 2 से विभाज्य है, 2 से भी कटेगा। इसी तरह 10 को लिया जाए तो 1 से भी कटेगा, 10 खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को तो उससे तो कटेंगी, तो इनको छोड़ के तीसरी संख्या से विभाज्य हो तो क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज हम संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में कुछ पढ़े हैं, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।